बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे एक कहने को मामूली लेकिन बहुत ही अहम नुक्ता है कि होता अक्सर ये है कि हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है, फार्मर्स भी क्लेम कर रहे होते हैं, दावा कर रहे होते हैं कि सेम ही जहर वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छे उसके नतायज हासिल करते हैं। और कहीं किसी जगह पे जो है वो लोग क्लेम कर रहे होते हैं कि बिल्कुल जो है वो किसी भी इंसेक्ट या पेस्ट के ख़िलाफ़ जो है उसी जहर का बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं आया। तो आज हम उन चंद अहम चीज़ों का अहाता करेंगे और देखेंगे कि कौन सी वो आम गलतियां हैं जो किसान भाई हमारे करते हैं और किस तरह से जो है वो इन गलतियों से बचा जा सकता है, ताकि हम जो है जो भी जहर किसी भी उसके इंसेक्ट के पेस्ट के अगेंस्ट जब स्प्रे कर रहे होते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा जो है किस तरह से उठा सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो जो भी आप स्प्रेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो जनरेटर वाला है, इलेक्ट्रिक है, हैंड पंप है या इवन के बूम आप यूज़ करते हैं, तो स्प्रे से पहले उसकी सफाई जो है अच्छी तरह से यकीनी बनाइए। देखें पानी की वजह से या जैसे भी है, कुछ ज़रात इसमें हैं जो कि अच्छी तरह से फुहारे के चलने में जो है वो नुकसानदेह होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अच्छी तरह से सफाई करने के बाद दोबारा जो है वो आप स्प्रे अपना जो है वो करना शुरू करें। नंबर 2, पानी जो है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोशिश करें कि हमेशा जो है वो साफ़ सुथरा और ताज़ा होना चाहिए। जैसे कि अभी हम स्प्रे करने लगे थे तो हमने जो है वो ट्यूबवेल का जो है वो ताज़ा पानी निकाला है ताकि हम जो है वो अपनी स्प्रे के मतलूबा नताइज ले सकें। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि ये जो फ्लो वॉल लगा हुआ है ये बंद होना चाहिए। जब भी आप स्प्रे वाली टैंकी जो है उसमें अपनी दवाई डालते हैं, पानी डाल के मिक्स करके आप भर के लेके जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि क्यों जो है वो वॉल बंद होना चाहिए, ये यहाँ पे जो है वो बंद। अब यहाँ पे मैं आपको स्प्रे मशीन के अंदर से दिखाना चाहता हूँ। वो सामने देखें, फ़िल्टर जो है वो लगा हुआ है। होता अक्सर ये है कि आपने जो है पाइप जो है वो इस तरह से रख दिया, ठीक है। अक्सर होता यही है कि जब भी हम स्प्रे बनाते हैं, टैंकी जो है वो स्प्रेयर मशीन जो है वो ऊंची जगह पे रखी जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, अब आप देखें वॉल ओपन है, अगर आप स्प्रे डालते हैं तो मैंने दिखाया कि पोजीशन फ़िल्टर की बिल्कुल जो है वो टैंकी के ढक्कन के नीचे है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर ढक्कन ओपन है, टैंकी ऊंची जगह पे पड़ी हुई है, तो जो आप दवाई यूज़ कर रहे हैं, डाल रहे हैं टैंकी में, तो उसका चांस बन सकता है कि ज़्यादातर हिस्सा जो है वो फ़िल्टर से होता हुआ पाइप में आ जाए। अगर आपको 100 मिलीलीटर जो है वो डालनी थी, 100 सीसी डालनी थी टैंकी में, तो अगर उसमें से 20, 30, 50 मिलीलीटर पाइप में आ गई है तो आप मतलूबा आपकी जहर जो है वो टैंकी में नहीं जाएगी। स्प्रेयर मशीन में जो है वो 20 लीटर में, 20 लीटर में जो मिकदार हमें चाहिए होगी वो नहीं होगी, क्योंकि जो पाइप में होगी जैसे ही आप जाके जिस जगह पे भी चलाएंगे तो वो तो वहाँ पे ज़ाया हो गई, जबकि पीछे जो है वो आपके पास जो मतलूबा जहर की मिकदार थी वो उस टैंकी में मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो बचने के लिए वॉल जो है वो आपका हमेशा बंद होना चाहिए, चाहे जिस पोजीशन में भी है, ये इस पोजीशन पे होना चाहिए। अब बाज़ बात ये भी होता है कि कुछ हम लोग स्प्रेयर ऐसे भी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जो है ये पाइप बिल्कुल होता नहीं है, सॉरी वॉल जो है वो लगा हुआ नहीं होता, डायरेक्ट फ्लो होता है, या वॉल अगर ख़राब है तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो पोजीशन है इस पाइप की वो इस तरह से जो है वो टैंकी के साथ अटैच होनी चाहिए। मतलब जो फ्री फ्लो है, बहाव है, वो पानी का या स्प्रे का नहीं होना चाहिए। अगर टैंकी के साथ इस तरह की सिचुएशन नहीं है, ये जो है नहीं लगी हुई नॉब जो इस नाली को जो है वो होल्ड करती है, तो आप इसको वैसे जो है वो इसके साथ भी ऊंचा करके इस तरह से रख सकते हैं ताकि स्प्रे जो है उसके ज़ाया होने के चांसेस बिल्कुल ना हो। एक और अहम बात वो ये कि जैसे अब हमारे पास अगर मैं देखूं कि 4 बॉटल्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो अक्सर ये होता है कि आपने जो है वो स्प्रे करने के लिए किसी मज़दूर को, लेबरर को दिया, या इवन कि आप ख़ुद भी कर रहे हैं, तो अक्सर ये होता है कि बग़ैर पानी डाले जो है वो एक ही दफ़ा जो है वो सारी ही बॉटल्स की जो मिकदार हमें चाहिए होती है वो हम टैंकी में डाल के उसे जो है वो भर लेते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अब इसके वजह नुकसानात क्या हो सकते हैं कि ये जो हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सम टाइम जो है, क्योंकि बॉटल्स में तो गाढ़े होते हैं, ये जो आपके सामने पड़ी हुई हैं, तो गाढ़े जो महलूल होते हैं उनके आपस में रिएक्शन करने की सलाहियत जो है वो निस्बतन 20 लीटर पानी में जब आप मिक्स कर रहे होते हैं उनकी निस्बत ज़्यादा होती है। तो जब आप इस तरह का कोई सोल्यूशन डालेंगे तो मुमकिन तौर पर 2 तरह के नतायज हो सकते हैं। एक तो रिएक्ट करके वो अपना असर खो देगा, या बाज़ औक़ात ये भी होता है, आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा, मुशाहिदा किया होगा कि जब हम 2 मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं गाढ़ी हालत में, तो सम टाइम हमें फुटकियाँ सी जो हैं वो मिलती हैं। स्प्रे जो है वो पानी में हल नहीं होता,
और ये कह सकते हैं कि लोथड़े से जो है वो पानी में या स्प्रे की टैंकी में आपको देखने को मिलते हैं। तो उस सूरत में आपकी स्प्रे जो है वो बिल्कुल बेअसर होती है, यहाँ तक कि वो नुकसानदेह भी हो सकती है। तो इस पोजीशन से, इस नुकसान से बचने के लिए पहले आपने क्या करना है कि उसमें स्प्रेयर में जो है 3 से 4 लीटर जो है वो पानी डाल लें। उसके बाद अगर आपके पास 3 किस्म की हैं दवाइयाँ अगर आप डालना चाहते हैं तो पहले एक दवाई को डाल लें, उसके बाद दोबारा जो है वो फिर से, जैसे ये देख रहे हैं आप कि आपने जो है वो स्प्रे डाल ली, उसके बाद जो है वो आप दोबारा थोड़ा सा जो है वो पानी डाल लें ताकि ये जो डाली है आपने स्प्रे ये पानी में हल हो जाए। इसी तरह से जो है वो आप दूसरी दवाई, तीसरी, चौथी जितनी भी हैं आप वो मिक्स करते जाएं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं ताकि आखिर पे जो है वो आपके पास एक प्रॉपर जो है वो सल्यूशन तैयार हो जाए। कोशिश करें कि एंड दी एंड जो है वो कोई लीटर 2 लीटर जो है वो आप पानी इस्तेमाल करें ताकि सल्यूशन जो है वो आपका अच्छी तरह से थारोली मिक्स हो जाए। इसी तरह की आप सेम प्रैक्टिस जो है वो अगर आप पाउडर फार्म में जो दिए होते हैं आपके पास जहर, जैसे ये पैकेट्स पड़े हुए हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस सूरत में जो है वो ये जो अगर ये केमिकल आपके पास जो हैं वो ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा कह लें, तो इनको अक्सर ये होता है कि हम जब भी स्प्रे करते हैं तो एक ही डिब्बे में, जैसे ये 3 पड़े हुए हैं तो हम किसी एक ही गैलन में जैसे यहाँ पे है इसमें डालेंगे और इनको जो है वो हल कर लेंगे। तो कोशिश करें 2 जो हैं वो केमिकल्स के या 2 स्प्रे से ज़्यादा जो है वो किसी एक में गाढ़ा महलूल तैयार ना करें। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है 2 से ज़्यादा आप पैकेट वाली चीज़ें या स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें आप 1 से ज़्यादा जो है वो गैलन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर लें ताकि इनके जो है वो मुर्तकिज़ फार्म में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने का जो है वो चांसेस कम से कम हों। और जब आपने टैंकी में डालने हैं तो फिर सेम वही जो आपकी पैमाइश है, पहले थोड़ा सा पानी डाल लें, उसके बाद एक अपना केमिकल डालें, फिर थोड़ा सा पानी, फिर दूसरा, इसी तरह से जो है वो यके बाद दीगरे जितने भी आप डालना चाहते हैं जो आपके हैं केमिकल्स वो डाल के जो रिक्वायर्ड लेवल है या ऊपर तक जो है वो स्प्रेयर को फिल कर लें। तो ये यहाँ तक तो था सही तरीके से जो है वो स्प्रे तैयार करने का तरीका। अब आते हैं आगे, जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं या जो फुवारा यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी आप स्प्रे कर रहे हैं और कौन सा जो है वो फुवारा यूज़ कर रहे हैं, ये एक और जो है वो मेजर पॉइंट है जो अक्सर जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो जितनी भी कीड़े मार अद्वियात हैं, सुंडियाँ जो होती हैं फील्ड में हमें मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमेरिकन सुंडी, लश्करी सुंडी, इनके लिए या सफ़ेद मक्खी होगी, सब सेला हो गया, तो इनके लिए हॉलोकॉन जो है वो नोज़ल इस्तेमाल की जाती हैं। स्प्रे करते वक्त ये ख्याल रखना है कि जितने बारीक ज़रात होंगे आपके स्प्रे करने के उतने ही आपके नतायज अच्छे आएंगे। यहाँ पे ये फौरा हम थोड़ा बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आज जो है वो सिट्रस को बाग को, मीठे के और मौसमी के बाग को जो है वो स्प्रे करना है। तो लेकिन कपास के लिए कोशिश करें 6 सुराख वाली हॉलोकॉन जो है वो इस्तेमाल करें। अगर आप जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए वीडीसाइड स्प्रे कर रहे हैं, जैसे ग्लाइफोसेट हो गया, पैराकाट हो गया, तो गैंगवी हो गया, तो इस सूरत में जो है वो आप फ्लैट फैन या जो कट वाला होता है फुवारा वो इस्तेमाल करेंगे, उससे जो है वो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट आते हैं। कॉटन के लिए जो है वो ज़्यादातर हम ये जो है वो 6 सुराख वाली हॉलोकॉन जो है ये इस्तेमाल करते हैं ताकि स्प्रे जो है वो फाइन पार्टिकल्स हों। लेकिन जब ग्लाइफोसेट या किसी वीडीसाइड का स्प्रे किया जाता है तो ये कट वाला जो है वो फुवारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो था कि आपने जब स्टार्ट लेना है, मैं दोबारा इसको जो है वो समराइज़ कर देता हूँ। एक तो स्प्रेयर को अच्छी तरह से धो लें, दूसरा स्प्रे कोई भी है और डालने से पहले अगर आपके पास लिक्विड स्प्रे हैं तो 2-4 लीटर जो है वो टैंकी में पहले पानी डाल लें, उसके बाद एक स्प्रे, फिर थोड़ा सा पानी, फिर दूसरा जो है वो तीसरा, इस तरह से जितने भी स्प्रे हैं वो डालें। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में कुछ स्प्रे हैं, पैकेट्स हैं, तो उस सूरत में क्या है 2 से ज़्यादा पैकेट्स को किसी एक कंटेनर में या किसी एक गैलन वगैरह में मिक्स करके ना रखें, बल्कि कोशिश करें इनको जो है वो अलग अलग गैलन्स में जो है वो आप हल कर लें और फिर इसी तरह से जैसे आप लिक्विड स्प्रे डालते हैं वो डालते जाएं और अपना जो है वो मतलूबा मिकदार टैंकी में फिल कर लें। इसके साथ साथ जो है वो आपका जो वॉल्व है टैंकी वाला ये जो है वो बंद होना चाहिए। अगर वो नहीं है या ख़राब है तो फिर जो है वो पाइप को ज़रा टैंकी की सतह से ऊंचा रखें। फुवारा जो है वो आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं सुंडियों के लिए या सफ़ेद मक्खी रस चूसने वाले उनके लिए तो हॉलोकॉन नोज़ल यूज़ करें। जबकि जब भी जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए कोई स्प्रे करते हैं, ग्लाइफोसेट, पैराकाट हो गया, गैंगवी हो गई, इस तरह की, तो उस सूरत में जो है वो कट वाला फुवारा जो है वो इस्तेमाल करें।
इन दी एंड अगर आप कपास पे स्प्रे कर रहे हैं तो अच्छे नताइज के लिए, जब आप तेले के लिए, थ्रिप्स के लिए या सुंडियों के लिए स्प्रे कर रहे होते हैं तो जो पौधे का सबसे ऊपर वाला 1 फुट तक का हिस्सा होता है वो अहम होता है, उस पर स्प्रे जो है वो होना ज़रूरी है। लेकिन जब सफ़ेद मक्खी के ख़ास तौर पर अंडे बच्चों के लिए आप स्प्रे कर रहे होते हैं तो जो निचले पत्ते हैं उन पे भी स्प्रे का जाना ज़रूरी है। कोशिश करें पत्तों को अच्छी तरह से तर करें, और अच्छे कंट्रोल के लिए ख़ास तौर पर वो खेत जो हैं जहाँ पे नीचे वाले पत्ते जो हैं वो काले हो गए हैं, सफ़ेद मक्खी की कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, तो वहाँ पे जो है वो स्प्रेयर नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ, ताकि उनके जो है वो पत्तों की निचली सतह पे भी स्प्रे पड़े और अंडे बच्चों का जो है वो कंट्रोल हो सके। तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिन पे अमल पैरा हो के आप जो है वो ना सिर्फ जो है वो अपनी महंगी जो स्प्रे है उसको मौसर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि जो आपके डिज़ायरेबल नताइज होते हैं स्प्रे से वो भी इंशाल्लाह बआसानी हासिल कर सकते हैं।